जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र की क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में मूल भागवत पाठ हिंदी हम पाठ कर रहे हैं। जो कथा प्रेमी हैं, जिन्हें भागवत जी में प्रेम है, ऐसे भागवत प्रेमी को इनसे लाभ मिलेगा। और इसलिए कामना है कि आपका कल्याण हो। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों ताप को नाश करने वाले, जो शांत स्वरूप से शैया पर विराजमान है, जिनका निर्गुण स्वरूप इस प्रकार है, जिन्हें देवता असुरगण कोई भी जिनके चिंतन करते हैं और सब इन्हीं के ललायित रहते कृपा के लिए, उन नारायण की हम शरण में हैं। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण जी में भगवान का शब्द रूप में विग्रह विराजमान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचस्कंद अथ प्रथमोध्याय प्रियव्रतचरित। राजोवाच प्रियव्रतः भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतः जनमूलः कर्मबन्धना पराभव नानु मुक्तसंगानं तादृशानां द्विजर्षव गृहेष्वभिनिवेशो अयं पुंसां भवितुर्महति महतां खलु विप्रर्षे उत्तम अश्लोकपादयो छायानिवृतचितानां च कुटुम्बे यस्पृशमति संशयो अयं महान् ब्रह्मा नंदरागरसुता आदिषु सक्तस्य जतसीधे भूत कृष्णे च मतिरच्युता। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मुनियों को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुष का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्यकृति श्रीहरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों के कुटुंबियों में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मन, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी, श्री सुखदेव भगवान कहते, राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिसका चित्त पवित्र कृति श्रीहरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सरोवर हो,
सरोवर हो गया हो, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमयी मार्ग को राया छोड़ते नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। नारद जी ने जिनकी वाणी में प्रकाश है, जिनकी वाणी ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करा देता है, जिनके वाणी संसार के विकारों को नाश कर देता है, नारद जी की वो वाणी है। वे ब्रह्मसत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरण में समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोच कर कि राज अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच के आच्छादित हो जाएगा, राजन, और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव शंभु भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं पुत्र आदि असत प्रपंच के आच्छादित हो जाएगा, राज और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण प्रपंच वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियाँ बांध कर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध चारण और मुनिजन ने स्तंभन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादक की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे और प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहाँ नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँचने पर उनके वाहन प्रभहंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे शंभु मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनके अनेक प्रकार की पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतारों की उत्कृष्टता का वर्णन किया। जब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्रीहरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता शंभु मनु और तुम्हारे गुरु एवं महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी
देहधारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या न धर्म की शक्ति से ही और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियव्रत, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण, शोक मोह भय और दुख सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा सदा धारण करते रहते हैं, यानी बाध्य। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों को बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी में सत्व आदि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्रह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छानुसार कर्म में लगे हुए रहते और उनके द्वारा उनकी पूजा करते रहते। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म लेता है, उन्हें यह स्वीकार नहीं करता। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन में विचरता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उनके 6 शत्रु कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमन करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ लेगा। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत विरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रु को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचार करता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर गोविंद रे मुरारे नाथ नारायण, तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले इन पुराण पुरुष के लिए हुए भोगों को भोग, पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोग, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रिय व्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुकाकर लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश सिरोधार किया। जब शंभु मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की, इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्वव्यापक सर्वव्यवहार रहित पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी की सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिए और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से
भरे हुए गृहस्थ आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगों की इच्छा से निवृत्त हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध हो गया था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपमान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई थी। पुत्रों के नाम अग्निधर, जिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृष्टपृष्ठ, शवन, मेधातिथि, दितिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और शवन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण, ये नाथ नारायण वासुदेव। इनमें कवि, महावीर और शवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। उन्होंने बाल अवस्था में ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इस निवृत्ति प्रायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणार बिंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुई अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देह आदि उपाधियों की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्म में एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनमंत्रों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्त प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिय बहिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभयोत्थान आदि क्रियाओं के कारण तथा उसके स्त्री जन उचित हाव भाव लज्जा से संकुचित मंदहास युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं कि मंदयुक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वे उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उनमें से आधा ही प्रकाशित होता है और आधे में अंधेरा छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं
रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिमय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। भगवान की उपासना से उनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लिख बनी वे ही 7 समुद्र हुए। उनकी पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, पल्स, सलमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप है। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे द्वीप का परिणाम दूना है और वे समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः सारे खारे जल के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए। इस 7 द्वीपों की खाइयों के समान है और परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर है। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बहिष्मति पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्निध्र, इधम जिह्वा, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र में से क्रमशः एक एक को युक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वी का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी के सुकन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंद की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चंडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए। प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगा, हो बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का कीड़ा मृग ही बन गया हूँ। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को ही बहुत कुछ बुरा भला कहने लगे। परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथायोग अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपने रानी को राजलक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उनके प्रभाव से श्री नारद जी की बताए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकयुक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कोई
नहीं कर सकता। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिया। प्राणियों के सुविध के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक के द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित किया। वे भक्त वत्सल नारद जी के प्रिय भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्तलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुई यह चर्य को भी नरक तुल समझा था। ये संत की कृपा है। जब सत्पुरुष मिल जाते हैं जीवन में तो संसार के गृहस्थ के उलझा हुआ जीवन भी सुलझ जाता है। नारद जी जैसे सद्गुरु मिलने का कारण प्रियवत जी संसार की रोग, ये संसार रूपी गृहस्थ जो बंधन का कारण है, ऐसे गुरु का कृपा होने के कारण भक्ति रूपी शरीर ऐसी रंग गई कि संसार में रहने के बाद भी संसार उसी प्रकार छोड़ दिए। जैसे दही मंथन करने के बाद जितना भी दही के मक्खन जो है आप छाछ में मिलाए नहीं मिलता, उसी प्रकार जीवन में अगर सत्पुरुष मिल जाए और तुम्हारे अंदर के माया और ब्रह्म दोनों को अलग अलग कर दे साधना के द्वारा, तो फिर ब्रह्म की ही ओर जीव जाता है, माया की ओर नहीं। यही हमारे प्रिय व्रत की कथा की तात्पर्य है। अतः द्वितीय अध्याय अग्निरंध चरित्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पंचम स्कंद के ये द्वितीय अध्याय। श्री सुकुवाच एवं पीतरि संप्रवृत्ते तद अनुशासने वर्तमान अग्निध्रो जम्बूदीप औकुश प्रजा और स वर्धमा एक्षमान प्रिय गोपायत स च कदाचित् पितृलोक काम सुरवरवनि तक्रीड़ा अचल द्रोणयां भगवन्तं विश्वसृजां पतिम आवृत परिचरे उपकरण आत्म एक अग्रया एन तपस्या व्या आराध्य अम्बुभुव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तदौपलभ्य भगवान आदि पुरुष सतसे गायन्ति पूर्वचितिं नाम अप्सरा संभिया परायामास स तदा आश्रम उपवनं मते रमणीयं विविधनिबिड विटपवे विटपन्नि करसं शीलसष्ट पुरटलता स्थल बीघं मैथुनेन प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रति बोध्यमान सलिल कुककूट कांडवक कलहंसयादिभिः विचित्रं पूजित अमल जलाशय कमल अकर करम उप भ्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्म अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए
पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की ओर घाटी में गए। वहाँ तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्निध्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुभरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी सडज आदि स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जलकुक्कुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति के कुजने लगते थे। इससे वहाँ के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्वचित की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उनकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निर्ध ने समाधि योग द्वारा मुंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। तपस्या के समय प्राणी को अगर जिस आवाज़ के द्वारा, जिस संगत के द्वारा इंद्रियां उत्तेजित हो जाए और वह इंद्रियां उत्तेजित होकर जीव को साधना में भंग करे, यही अवस्था अग्निध्र का इस समय हो गया था। वह भंवरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्य के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति क्रीड़ा, चापल लज्जा और विनय चिपन सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगवय वो से पुरुषों के हृदय में काम देव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। ये नारी साक्षात विष्णु की माया और जिसमें शरीर की सुंदरता की बनावट है। अगर पुरुष उसे अपनी नेत्र के द्वारा देखता है तो उसमें अवश्य काम उत्पन्न होता है, क्योंकि विष्णु की माया है। करोड़ों में महा अजय संसार महु जीत सकै सो वीर। संसार के सब कुछ जितना आसान है, लेकिन नारी नयन काहू न लागा। जिस नारी के मुखमंडल में काम है, इसलिए योगी पुरुष संसार में नारी की मुखमंडल कभी नहीं देखते, उनकी चरण पर ध्यान देते। जब वह हंसकर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उनके मुख से अमृतमय मादक मधुर सा झर रहे हैं। इसलिए सन्यासी को फोटो में बना हुआ नारी का स्वरूप भी दिखना मना है। उसके विश्वास के गंध से मादक होकर भौरे उनके मुख कमल को घेर लेते, तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसकी कुचक कलश बेनी और करधनी हिलने से बड़ी ही सुहावने लगते थे। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निर्धन के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया, क्योंकि यह दृष्टि जैसा वैसा संसार की सृष्टि बनती है और उसी प्रकार जीव का निर्माण होता है भाग। जो ये नारी के ये माया जो विष्णु की है, इसमें अगर प्राणी अपनी ज्ञान लगा दिया, नेत्र लगा दिया, तो वो प्राणी संसार के विष्णु के माया में फंसकर वह काम कीड़ा बन जाता है। इसीलिए वह प्राणी का दुर्गति ही दुर्गति होती है। अगर बड़े भाग से कोई सत्पुरुष मिल जाए और उन्हें काम बंधन से निकाल देता, वह भवसागर से पार करता है। यह सब देखने से भगवान कामदेव
को अग्निहंध के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। क्योंकि जैसे ही वस्तु आप देखते हैं उसी प्रकार के वस्तु की भावना बनती है। जैसी आपकी दृष्टि है वैसे सृष्टि का सोच बनेगा। इसलिए सदैव योगी साधक सद्मार्गी ऐसी वस्तु नहीं देते जिसके द्वारा इंद्रियां में काम उत्पन्न हो। वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल सी की भांति इस प्रकार करने लगे। प्राणी जब योग की ऊंचाई पर जाता है, अयोग की सिद्धियां आती हैं, तो पहले कामदेव की ही उस पर परीक्षण होती हैं। अब कामदेव के परीक्षण में अगर साधक फेल कर गया या योग भ्रष्ट हो गया तो अब पुरुष बंदरों की तरह, कामी पुरुषों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। मुनि वर्ज तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम सुंदर श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भवों की ओर संकेत करके सखे तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हो? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार सागर में मुझे जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये 2 बाण तो बड़े सुंदर और पैने, ओहो इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस प्रकार छोड़ना चाहते हो, किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी है। क्योंकि मनुष्य जब जड़ बुद्धि का हो जाता है उसी पर नारी की सुंदरता का प्रभाव पड़ता है, और अगर चैतन्य बुद्धि में है तो नारी का काम का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो अग्निरंध जोगी होने के बाद योग भ्रष्ट जब हो गए तो इनकी सुंदरता योग छुड़ा करके काम के पीछे दौड़ा दिया। भौरों की ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं। वे तो निरंतर रसयुक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए योगी पुरुष को भजन में भी काम वाली भजन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप काम वाली राग को सुनेंगे तो आप में काम उत्पन्न होगा। ब्रह्मन तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में तो तीतिर बंधे हैं, उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। जब पथभ्रष्ट प्राणी हो जाता है पुरुष और काम के पीछे दौड़ता है और ये नकली चमड़ों की सुंदरता में जब फंस जाता है तो काम के कारण इनके ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। अब पर्दा पड़ने के कारण इसी को सत्य मान लेता है। करण धनी की सहित पीली साड़ियों में अंग की कांति की उत्प्रेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इसके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा बलकल वस्त्र कहाँ है? कुमकुम मंडित कुचों की ओर लच करके द्विजवर तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े बहुमूल्य रत्न पड़े भरे, इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृष्ण होने पर भी तुम इसको बोझ ढो रही हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक ही गई है, और सुभग इन सिंगों पर तुमने यह लाल लाल लिप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। प्राणी का दृष्टि संसार में वैराग का और भोग का 2 प्रकार का होता है। जो प्राणी पथभ्रष्ट हो गया है और इंद्रियों के बस में हो गया है वो नारी के मृगा के शिकार हो जाता है,
इसके कारण उसकी बुद्धि, उसके रहन सहन, ये सब उसी में समझ जाते हैं। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को शुद्ध कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्र ते जति कुमंत्र ते राजा, अमान ते गान ज्ञान पान ते लाजा। जब योगी को साधना करना, एकांत रहना, ध्यान करना और दृष्टि में ब्रह्म के स्वरूप कुछ नहीं देखना, लेकिन योग भ्रष्ट होकर जब विष्णु की माया की ओर जब वो आकर्षित होता है, तो इनके बुद्धि और इनके दर्शन, इनकी वाणी, इनकी रहन सहन सब काम युक्त हो जाते हैं। इसलिए जैसे बंदर चौराहे पर मदारी के द्वारा नचाया जाता है, उसी प्रकार वो नर संसार के नारी की कीड़ा मृग हो जाता है और संसार में अपना पूरा जीवन इन काम के विषय बिताकर प्रलोक बिगाड़ लेता है। मुख में विचित्र हाव भाव, सर्वभाषण और अधरा अमृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हो। प्रिय वर, तुम्हारा भोजन क्या है? प्रिय वर, तुम्हारा भोजन क्या है? जिनके खाने से तुम्हारे मुख में हवन सामग्री से सुगंध फैल नहीं, मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कलाही हो। इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है। जब प्राणी की दृष्टि बिगड़ जाती है, इंद्रियां इनके बस में नहीं होते, तो नारी के ये मृगा बनने के कारण और इनके अंदर जो है, इनकी चिंतन भगवान से ज़्यादा, रामचरितमानस में लिखे हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, अलोभी प्रिय जिमिदाम, अतिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगो मेरा। कामी पुरुष के नारी इतने प्रिय लगते हैं जितना भक्त को भगवान लगते हैं, कि दोनों की अवस्था एक ही है, परिणाम अलग है। कामी पुरुष काम में आसक्त होने के बाद अपने पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है, आज योगी पूरा जीवन संवार लेता है। उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय के कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को चंचल कर देती है, साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। आज भी आप देखें, जिनके जीवन में काम की प्रधानता है, उनके जीवन में उनके लिए नारी की सुंदरता वह सब है। माता पिता भाई कुटुंब सब छोड़ देते हैं। अब लाल प्यारी लगी जब तेरी रूप कुटुंब भये तब थे। ऐसे प्राणी जो नारी की मृगा बन गए, वो बेटा परिवार भाई धन दौलत माता पिता कुटुंब इन सब से वंचित हो जाते हैं। तुम्हारा वहाँ का जटाजूट फूल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसे दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारे निवी वस्त्रों को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह रूप तुमने किस तप से प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी की भी तुम पर कृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनुपम रूप तुमने किस तप से के प्रभाव से प्राप्त किया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी की ही तो मुझ पर कृपा नहीं हुई है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की प्यारी देन हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते।
गृह कारज नाना जंजाला अते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में जो एक बंधन है, जो इंद्रिय के भोग के कारण बेटा, परिवार, पत्नी की सुंदरता, धन की, पद की, ये सब ऐसे फंसा देता है जीव कि इन्हें लोक और परलोक दोनों से हाथ धोना पड़ता है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की प्यारी देन हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगो बाली तुम्हारा जहाँ मन हो, मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमय सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निन्द्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़ा कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार रति चातुर्मयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण अग्निध्र की बुद्धि, शील रूप अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूद्वीप अधिपति के साथ कई हजार वर्ष तक पृथ्वी और स्वर्ग की भोग भोगती रही। तदंतर निरपवर अग्निध्र ने उनके गर्भ से नाभि किमपुरुष हवि वर्ष इलावृत रमयत हिरण्मय कुरु भद्रासो और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के कर्म से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित उन्हें राजभवन में छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये अग्निन्द्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निध्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन एक एक पुत्रों को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज भोगने लगे। महाराज अग्निध्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे तृप्त नहीं हो रहे थे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृति के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववित नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। कहते हैं यह अग्निन्द्र के जो संतान हुए जोगी थे और ब्रह्मा जी सृष्टि बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इनके द्वारा जो संतान हुए उनका धर्म के द्वारा वो सब उत्तम पुरुष हुए। और एक बात जरूर है कि गृह कारज के जब जंजाल में प्राणी फंस जाता है, और इंद्रियां इस प्रकार है जैसे आग में जितना अग्नि डाले अग्नि का विस्तार होता है, इंद्रियां को जितना भी विषय भोग देंगे वो उतने उसके प्रति आसक्त हो जाता है। तो इंद्रिय पुरुष तो उत्तम पैदा किए लेकिन आसक्ति नहीं मिटी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 5वां स्कंद अग्निर्ध वर्णन नाम 2 अध्याय। अथ 3 अध्याय 5म स्कंद के 3 अध्याय राजा नाभि का चरित्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव उवाच नाभिर प्रत्यकामो अप्रजेज्या मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषं वहि त आत्मजया यजत तस्यां भावश्रद्धा विशुद्ध भावेन यजतः परवज्ञायेषु परचरतसो दर्वदेश कालमन्त्र वित्वा दक्षिणा विधान योग उपपत्या दुरधे गमो अपि भगवान भागवत वत्सल्यतया सुप्रतीकायात्मानं पराजितम् अपराजितं निज जन अभिप्रेतार्थं विधेत सया गृहीत हृदयो हृदयांगम मनोनयनयानंदन अब भय अभिराम रामम अभिसचकार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी कहते राजन अग्नि इंद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का आयोजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान दर्भ देश काल मंत्र ऋतिज्व दक्षिणा और विधि इस प्रकार यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही रहते हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यद्यपि सुंदर अंगों वाले गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उसके श्री अंग रेशमी पीताम्बर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान दर्भ देश काल मंत्र द्विज दक्षिणा और विधि इन सर्वज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही रहते। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तो तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने सर्वज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय अर्शक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में श्री रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में बनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग कांति को बढ़ाने वाले किरण जालमंडित मणिमय मुकुट कुंडल कंकन करधनी हार बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। जैसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋतिज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की अर्घ द्वारा पूजन किए और ऋतिजुओं ने उनकी स्तुति की। ऋतिजुओं ने कहा, पुष्टम हम आपके अनुगत हैं, अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि पूजा जानते नहीं। हम तो बार बार
आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुषों से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने के कारण आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्रकृति नाम पुरुष एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाली है। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। किंतु प्रभु यदि आपके भक्त मेरे गदगद वाणी से स्तुति करते हुए समान जल विशुद्ध पल्लव तुलसी और दूब के अंकुरन आदि सामग्री से ही आपका पूजन करते हैं तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा कुछ दर्भ कला आदि अनोखों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देती। भगवान से कहते हैं कि भगवान सिर्फ भाव के भूखा हैं। भाव में सिर्फ जल से भी खुश हो जाते हैं और भाव नहीं है तो लाखों की संपत्ति चढ़ाओ भगवान खुश नहीं होते। हमें तो अनुराग के सिवा इस दर्भ काल आदि अनेकों अंगों वाली यज्ञ से भी आपका कोई क्या प्रयोजन दिखाई देता है, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थ का फल स्वरूप परम आनंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भाव होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का प्राप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मा आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है और न हमसे आपका जसोचित पूजा ही बनती है। तथापि जिस प्रकार तत्व पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधन यज्ञ दर्शन के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मा आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए। अब हम और वर क्या मांगे, क्योंकि परमात्मा कहाँ पहुँचते, सबरी जी के यहाँ पहुँचे। क्यों? क्योंकि सबरी जी जाति के ओछे थे, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, लेकिन सब जो है नियम और जाति में बंधे थे और सबरी जी भाव में बैठे थे। हमारे विदुर जी उन राजा के यहाँ रहने के बाद भी राजा का भगवान कृष्ण अन्न नहीं खाए और विदुर जी के यहाँ विदुरायन की छिलका खा करके संतुष्ट हुए। तो जहाँ पर भक्ति में भाव की प्रधानता है, परमात्मा भक्त को दर्शन देते हैं इसी हृदय में, इसी आँख से। और जहाँ भाव नहीं है वहाँ चाहे जितना भी संसार का वस्तु पड़ा रहे, उसे उसका किसी प्रकार का लेना देना परमात्मा को नहीं है। प्रभु आपके गुण गणों का गान परम मंगलमय है, जिन्होंने वैराग से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डालता है। भगवान के नाम क्या है? अग्नि स्वरूपा है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर शांत कर देता है, भगवान के नाम कीर्तन इसी प्रकार शरीर में रहने वाले दोष को नाश कर देता है। यही भगवान कहते हैं सुखदेव भगवान। अतमम जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्मा राम मुनिगण भी
निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। जैसे भोजन नित्यदिन करते हैं, स्नान नित्यदिन करते हैं, श्वास नित्यदिन लेते हैं, इसी प्रकार भगवान के नाम के द्वारा भगवान तत्व जब जग जाए तो क्रिया प्राणी को नहीं छोड़ना चाहिए। अतः हम आपसे ही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छिकने अथवा जमाई लेने और संकट आदि के समय भी, ज्वर आदि, मरण आदि की अवस्था में भी आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणदोदक नामों का हम उच्चारण कर सकें। ये जोनि जनमत कर्म बस सियाराम पद अनुराग ही, कर्म के अनुसार चाहे जो भी योनि मिले, जैसे मिले, लेकिन आपके नाम न छूटे, आपका ध्यान न छूटे। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के बस में ही आ सकती। जिन लोगों ने महापुरुष के चरण का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन सी है जो उसके बस में नहीं होता। कहते हैं कि यद्यपि संसार में जतपत सत्पुरुष से आपका संगत न हो। सत्पुरुष कैसे होते हैं? जैसे सूर्य के प्रकाश से वायु की धारा है, उसी प्रकार सत्पुरुष के अंदर चैतन्य की प्रकाश चलते रहता है। वह उसी प्रकार प्रकाश देते हैं जैसे सूर्य अंधेरा को नाश कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी मोह रूपी अंधेरा को नाश करते हैं। ये भगवान कहते हैं कि तब तक प्राणी को महापुरुषों के चरण का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन सा है जो उसके बस में नहीं होता। महापुरुष का संगत नहीं मिला, वह व्यक्ति इंद्रिय के बस में होगा, वो माया के बस में होगा। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसको स्वभाव से दूषित कर देता है। देवदेव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों के काम नाश बस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है। यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं। अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टा को आप क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वर्षा अधिपति नाभि के पूज्य ऋतुजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्त्रोत की स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणा बस इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निर्द नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरी देवी के सुनते हुए उसके पति से
इस प्रकार का कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए हुए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके अरिनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सतोमय विग्रह से प्रकट हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराण ब्रह्मज्ञान संहितायां पंचम स्कंधो नाभि चरिते ऋषभ अवतार नाम तृतीय अध्याय। इसी में ऋषभ देव भगवान के रूप में अवतार लिए हैं, क्योंकि भगवान जो अवतार लेते हैं तो भगवान का अवतार लेने का संसार में एक ही कारण है, जीवों के अंदर रहने वाले अज्ञान को नाश करना और धर्म की स्थापना करना। ऐसे समय समय के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। आज ऋषभ देव के रूप में, जड़ भरत के रूप में भगवान अवतार लिए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की।